हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपकी परीक्षा इस 27 में हो, 28 में हो, 29 में हो, 30 में हो, जब भी हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 इतिहास चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहाँ पढ़ेंगे? भारत में। यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ चुके थे, अब भारत में पढ़ेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न कहता है खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर लिखेंगे भारत के मुसलमान को ब्रिटेन सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा को सत्ता से हटा देना पसंद नहीं आया। इसी नीति के खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ। यानी कहने का मतलब भारत में जो मुसलमान थे उनको ब्रिटेन के द्वारा जो नीति अपनाई गई तुर्की के खलीफा को हटा देना, माने तुर्की एक देश है, वहाँ के खलीफा को वहाँ के सत्ता से हटा देना, गद्दी से हटा देना ब्रिटेन के द्वारा भारत के मुस्लिमों को पसंद नहीं आया। इसलिए भारत के मुसलमानों ने भारत में 1919 से खिलाफत आंदोलन शुरू किए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। इसी नीति को खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आप इतना ही 3 लाइन याद करेंगे विशेष क्लास में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रश्न रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून, दमनकारी कानून था, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता था। जबकि गिरफ्तारी का क्या होता है? मुकदमा होता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है, उसके बाद वारंट निकलता है, तब गिरफ्तारी होती है। यह प्रक्रिया भी है, लेकिन पहले यह था कि आपको शक के आधार पर भी अरेस्टिंग किया जा सकता है। तो रॉलेट एक्ट आप इसे देख लीजिए, आप इस वीडियो को रोककर और इसे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर लिखेंगे दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के जल से नमक बनाकर सरकार द्वारा बनाए गए नमक कर यानी नमक टैक्स या नमक कानून की अवज्ञा करना, उल्लंघन करना। ठीक है, उनको औकात दिखाना, दांडी यात्रा का यही उद्देश्य था। आप इसे नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? उत्तर लिखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से बाध्य होकर सरकार को समझौता का रुख करना पड़ा, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। यह समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच संपन्न हुआ और यह समझौता दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यह समझौता कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुई थी, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। आप उतना ना याद करके इतना ही जितना लिखें इतना ही याद करिए। ठीक है, विशेष क्लास में आपको सब कुछ समझाया जाएगा डिटेल। आगे कहता है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं या संक्षेप में टिप्पणी लिखें। या दूसरा प्रश्न कहेगा बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो दोनों में से कोई प्रश्न आएगा, चंपारण सत्याग्रह या बिहार के किसान आंदोलन, तो यही उत्तर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिहार के चंपारण जिले में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। इसी समस्या के निवारण हेतु गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। यह चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरोध था। ठीक है, एक लाइन जोड़ सकते हैं, विशेष ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा और भी बताया जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी से चंपारण के
भितिहरवा निवासी राजकुमार शुक्ल जी मिले और उनसे आग्रह किया कि चंपारण में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, उनके साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार करते हैं, आप चल के इस पर थोड़ा सा तो वहीं चंपारण जब 17 में गांधी जी आए थे तो चंपारण आए और यह समस्या को देखे और आंदोलन किए और यहीं से महात्मा कहलाए। बहुत बड़ी कहानी है, क्लास में समझाया जाएगा। अभी फिलहाल आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है मेरठ षड्यंत्र आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखेंगे ब्रिटिश सरकार द्वारा 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर झूठा मुकदमा चलाया गया कि ये लोग सम्राट को सत्ता से हटाना चाहते हैं। यही है मेरठ षड्यंत्र, समझ गए। आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7वां नंबर प्रश्न कहता है जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। तो आप लिखेंगे जतरा भगत खोऊ विद्रोह के नेता थे। यह विद्रोह अहिंसक था। इस विद्रोह का उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। यह विद्रोह, यहाँ पर इस विद्रोह नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह विद्रोह सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। इस नहीं लिखेंगे, यह लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8वां प्रश्न कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? उत्तर लिखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। इसका उद्देश्य भारत के मजदूरों के हित की रक्षा करना था। भारत के मजदूरों की हित की रक्षा करना था, ठीक है। एकदम शानदार उत्तर है, इसे छाप लीजिए। आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न VVI प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। फाइनल परीक्षा 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? प्रथम जन आंदोलन था कैसे, ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता द्वारा किए जाने वाला आंदोलन। जन आंदोलन का अर्थ होता है जनता द्वारा किए जाने वाला आंदोलन। अतः असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसमें छात्र के बाद कोमा देंगे, नौजवान, इसके बाद में कोमा, नौजवान, मजदूर, किसान, महिला, सभी वर्गों के लोग शामिल थे। इसलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। इसे आप रोककर छापते जाइए, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लिखेंगे, यहाँ पर में मिस्टेक हुआ है, में कुछ विशेष राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हुई, ठीक है। यहाँ पर में जोड़ लेंगे। स्थापना इतना में कुछ विशेष राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में हुई। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो उत्तर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई। किसने किया? तो एओ हयोम किया था, एओ हयोम। इसके संस्थापक कौन थे? एओ हयोम थे। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाइए साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुआ था, लेकिन भारत 1928 में पहुंचा, ये भी याद रखेंगे। सबसे पहले मुंबई में इसका विरोध हुआ, काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे, यानी साइमन कमीशन भारत वापस जाओ, इसके नारे लगे थे। इसी में लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठी से चोट आई और उनका देहांत हो गया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन सभी नेताओं ने इनका विरोध किया था साइमन कमीशन का।
डिटेल पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखेंगे। अभी यहाँ पर साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो कैसे लिखोगे? तो उत्तर लिखेंगे 1927 में गठित साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना था। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, इसे घटना फिर दोबारा ना हो, 10 साल पर जांच करना था। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका पूरे देश में विरोध हुआ। साइमन कमीशन 7 व्यक्ति इसमें सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य, और भी सभी के सभी इंग्लैंड के ही थे। इसमें एक भी सदस्य भारत के नहीं थे, तो इसीलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है, चलिए इसे भी आप नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड के लास्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। उत्तर लिखेंगे 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य परिषदों में प्रवेश कर अंग्रेजी शासन का विरोध करना और स्वराज प्राप्त करना था। इसे आप नोट कर सकते हैं संदर्भ से। इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर होता है समाप्त। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।